अगर आपसे मैं कहूँ, एक नॉर्मल सा पाकिस्तानी लड़का कैमरा उठाता है और धीरे-धीरे पूरी डिजिटल जनरेशन का डेली हैबिट बन जाता है, तो क्या आप मानेंगे? या फिर आप सोचेंगे कि सक्सेस सिर्फ लक होता है? लेकिन यहाँ स्टोरी लक की नहीं, माइंडसेट की है, रेपिटेशन की है और एक ऐसे साइकोलॉजिकल लूप की है जो इंसान को क्रिएटर बना देता है। और ये कहानी है माज़ सफदर की। हर क्रिएटर की कहानी एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग फेम के लिए स्टार्ट करते हैं और कुछ लोग बिना जाने एक आइडेंटिटी बिल्ड कर लेते हैं। माज़ सफदर की जर्नी सिर्फ यूट्यूब सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ऐसा लड़का जो शायद पहले कैमरा के सामने नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे कैमरा उसकी आइडेंटिटी बन गया। हर इंसान का एक एनवायरनमेंट उसकी थिंकिंग शेप करता है। माज़ सफदर का अर्ली लाइफ भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास पाकिस्तानी सेटअप से जुड़ा हुआ था, जहाँ ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड। यहाँ से एक साइकोलॉजिकल पैटर्न स्टार्ट होता है। स्कार्सिटी माइंडसेट प्लस एम्बिशन इज इक्वल टू हंगर फॉर विजिबिलिटी। ऐसे एनवायरनमेंट में पलने वाले लोग अक्सर दो रास्तों पर जाते हैं, या तो सेटल हो जाते हैं या फिर कुछ डिफरेंट करने की सोचते हैं। और माज ने दूसरा रास्ता चूज किया, शायद कॉन्शियसली नहीं लेकिन इंस्टिंक्टिवली। जब माज सफदर ने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तो उस वक्त यूट्यूब पाकिस्तान में ऑलरेडी क्राउडेड हो चुका था। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट होता है। कंसिस्टेंसी इज नॉट मोटिवेशन, इट इज़ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। स्टार्ट में व्यूज़ नहीं आते, लाइक्स नहीं आते और यहाँ 90% लोग क्विट कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उस स्टेज को फेलियर नहीं समझते, वो उसे डाटा कलेक्शन फेज समझते हैं। शायद माज भी उन्हीं लोगों में था। हर क्रिकेटर की लाइफ में एक फेज होता है जब वो पोस्ट करता है और दुनिया इग्नोर करती है। ये स्टेज साइकोलॉजिकली सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि यहाँ इंसान का दिमाग उसे कहता है शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन माज सफदर जैसे क्रिएटर्स के लिए एक और चीज़ काम करती है, डोपामिन डिले टॉलरेंस। यानी वो इमीडिएट रिवॉर्ड के बिना भी काम कंटिन्यू करते रहते हैं। और यही वो साइकोलॉजिकल गैप होता है जो नॉर्मल इंसान और सक्सेसफुल क्रिएटर के बीच होता है। फिर आता है वो मोमेंट जब एक वीडियो या एक ट्रेंड या एक टाइमिंग सब कुछ अलाइन हो जाता है और सडनली व्यू स्पाइक करते हैं, ऑडियंस कनेक्ट करती है और एल्गोरिदम उसे पुश कर देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, सक्सेस कभी सडन नहीं होता, वो सिर्फ विजिबल सडनली होती है। जब माज सफदर जैसे क्रिएटर्स ग्रो करते हैं तो एक डेंजरस लूप एक्टिवेट होता है। सोशल मीडिया रिवॉर्ड लूप, कंटेंट, व्यूज, लाइक्स, डोपामिन रिपीट, ये साइकिल इंसान को एडिक्टिव बना देती है लेकिन प्रोडक्टिव भी। और यहाँ एक लेयर ऐड होती है, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। मैं एक क्रिएटर हूँ, ये सिर्फ लेबल नहीं होता, ये बिहेवियर बन जाता है। और जब बिहेवियर आइडेंटिटी बन जाए तो इंसान रुकता नहीं। माज सफदर की ऑडियंस का कनेक्शन सिर्फ कंटेंट से नहीं, रिलेटिबिलिटी से होता है। लोग परफेक्ट लोगों से नहीं जुड़ते, लोग उनसे जुड़ते हैं जिन्हें वो अपना जैसा समझते हैं। ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। फेमिलियरिटी क्रिएट्स ट्रस्ट फास्टर देन परफेक्शन। और मास का कंटेंट इसी स्पेस में फिट होता है, सिंपल, रिलेटेबल, डेली लाइफ सेंटर्ड। फेम आने के बाद सब कुछ चेंज नहीं होता। असल टेस्ट तब स्टार्ट होता है जब इंसान को लगता है अब मैं स्टेबल हूँ, अब मुझे प्रूफ नहीं देना। यहाँ दो टाइप्स के क्रिएटर बन जाते हैं। नंबर 1 वो जो ग्रो करते रहते हैं, नंबर 2 वो जो कंफर्ट में रुक जाते हैं। और ये डिसीजन ऑलमोस्ट हर क्रिएटर के करियर का टर्निंग पॉइंट होता है। एक सवाल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मोटिवेशन से सक्सेस मिलती है या कंसिस्टेंसी से? साइकोलॉजी के मुताबिक मोटिवेशन टेम्पररी होती है लेकिन कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी को लॉक कर देती है। अगर माज सफदर जैसे क्रिएटर्स कंसिस्टेंट ना होते तो एल्गोरिदम उन्हें कभी सीरियस क्रिएटर ट्रीट नहीं करता। आज माज सफदर सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, वो डिजिटल इकोसिस्टम का पार्ट है, जहां उसकी हर वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं, एक बिहेवियरल ट्रिगर होती है ऑडियंस के लिए। और ये मॉडर्न फेम का रियल डेफिनेशन है, अटेंशन इकोनॉमी में सर्वाइवल। अगर हम माज सफदर की जर्नी को सिर्फ सक्सेस स्टोरी ना समझें तो ये एक साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट बन जाती है। आइडेंटिटी बिफोर सक्सेस, कंसिस्टेंसी बिफोर वैलिडेशन, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग बिफोर फेम एंड रेपुटेशन बिफोर ब्रेक थ्रू। डिजिटल एरा में सक्सेस टैलेंट से ज़्यादा बिहेवियर पैटर्न्स का रिजल्ट होता है। और माज सफदर की स्टोरी में ये समझाती है कि कभी कभी नॉर्मल लड़का सिर्फ कैमरा उठाता है और धीरे धीरे वो अपनी जनरेशन का हैबिट बन जाता है। और अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे ख्याल में कोई नॉर्मल इंसान क्रिएटर कब बनता है? क्या कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज़्यादा पावरफुल हो सकती है? और हाँ, आपके ख्याल में अगला किस क्रिएटर, पॉलिटिशियन या पब्लिक फिगर का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन होना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।